हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट हम बार बार कहते हैं। जब मार्केट बुलिश होती है तो सब कुछ आसमानों पे रहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है जब सब कुछ भागते रहता है। लेकिन अगर कुछ ही दिन में अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन आता है तो वहाँ पे फिर आप, मैं कहूँगा आप क्या, बहुत सारे लोगों के एक ह्यूमन नेचर है, फिर वही ब्लेम गेम, वही मैं कहूँगा कि यार सब कुछ लाल हो गया, प्रॉफिट जो पोर्टफोलियो है वो लाल दिखने लग गया, मार्केट गिर गई, क्रैश हो गई, जगह जगह यही खबरें यही समाचार आपको देखने को मिलेंगे, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट का पिक्चर में आता है। जब अच्छा अच्छा होता है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको लगेगा यार क्या ही रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल से आप देखोगे। मैं एग्जाम्पल देखिए, अभी रिसेंटली आपने पेटीएम का हाल देखा होगा, है ना। आईपीओ में कहाँ था, उसके बाद क्या हालत हुआ, एक बार भी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर उसकी तरफ एक पॉजिटिविटी की सोच से लेके सवार रहे। वो 2000 से आज 400 के आसपास आ चुका है, 400 से कल को 200 के आसपास भी आ सकता है, 200 से 100 के आसपास भी आ सकता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तो मार्केट में नॉर्मल चीज़ है कि स्टॉक जब गिरता है तो वो, अब आप खुद सोचिए 2000 से 1000 आना मतलब 50% की गिरावट, ठीक है। और 1000 से 500 आना, ठीक है, तो वो 1000 से 50% की गिरावट है, लेकिन वो 2000 से कितनी नीचे गिर गया आप वो खुद सोच लीजिए, है कि नहीं है। तो इसी तरीके से जब वो 1000 कितना 2000 से 200 पे आ गया तो वो कितना गिर चुका है जरा सोचिए, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट, अगर वो 200 से 400 जाएगा आप कहेगा यार ये तो डबल हो गया, 100% बढ़ गया, लेकिन वो आया कहाँ से 2000 से नीचे गिर के। तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन आज एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। हम यहाँ पे पेटीएम की बात में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक स्टॉक की जिसके बारे में, जिसका रिवेन्यू बहुत ही बढ़िया चला, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। पेटीएम में तो प्रॉफिट ही नहीं है कि नहीं है। कोई प्रॉफिट का नाम ही नहीं है, रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए प्रॉफिटेबिलिटी भी है। ये स्टॉक है वेदांत फैशंस लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,000 करोड़ का है आज के प्राइस के बेसिस पे। लेकिन कुछ टाइम पहले ये बहुत आसमानों से पे गया, कोई कंपनी के ऊपर ज़्यादा उधार भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। विराट कोहली जी को आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट करते हुए। ये मान्यवर वाला है, वेदांत फैशन कौन सा है, मान्यवर वाला, जो आपने देखा होगा ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस के काम पे आप देखोगे। और अब इस स्टॉक को हम क्यों लेके आए, देखिए कुछ टाइम पहले हमने स्टॉक की चर्चा की थी, और उस टाइम पे स्टॉक फॉर फेस्टिव सीजन में एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन इसने बनाया था। देख रहे हो ना, ये डेली का चार्ट है, कैसे डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये दिवाली के आसपास जो आपके सामने हम लेके आए थे, सितंबर 18 के आसपास का ये वीडियो है। और किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, किस तरीके से हमने यहाँ पे उम्मीद की थी एक रैली आए, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें रखी हुई थी। देख रहे हो। तो अब हम चलते हैं वेदांत फैशन के डिटेल में समझेंगे। अभी रिसेंटली हमने इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और BASF इंडिया के बारे में चर्चा की है, और अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखे तो रिसेंट वीडियोस में आप इनको देख सकते हो। अब हम फिर से चलते हैं वेदांत के ऊपर, वेदांत फैशन। अब ध्यान से देखना, देखिए हम बार बार आपको ये बेसिक चीज़ कहते हैं, लिक्विडिटी के बारे में कहते हैं। जब आप ऐसी चीज़ों को देखोगे, देखिए कितना बड़ा ये फॉल है। अगर आप इसके फॉल के परसेंटेज को देखते हो हाई से लेके इस जोन तक, तो ये ऑलमोस्ट, अगर मैं इसके लो को कंसिडर करूं तो मोर देन 30% की गिरावट आ चुकी है उस हाई से। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने कहूँगा वो ये है, देखिए ये तो विक्स है, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है, जब हम इसकी लिक्विडिटी की बॉटम रेंज ड्रॉ करते हैं वो क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं, और टॉप जो हमारा जोन होता है वो ये रहता है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन। मतलब यहाँ पे आप कभी भी हो, इसीलिए आपको कहते हैं ना कि ब्रेकआउट के लिए कभी प्ले ना करें। ब्रेकआउट नहीं, बल्कि आप हमेशा साइकिल की स्टार्टिंग की ओर देखें, उसको उस टाइम पे एंट्री का सोचें तो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ब्रेकआउट के यहाँ पे इन जोन्स में बाइंग करते हो तो ये सबसे हाई रिस्क जोन मुझे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हाई रिस्क एरिया हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ से एकदम नीचे गिरा। हम लास्ट टाइम पे जब सितंबर अक्टूबर में डिस्कस कर रहे थे तो प्राइस जोन क्या था, ये जोन था 1200 1300 का रेंज। तो हमारे पास इमीडिएट स्टॉप लॉस अवेलेबल था ये लेवल। इसको लेके हम चल रहे थे कि अगर यहाँ पे एंट्री की जाए तो दिस विल बी द स्टॉप, प्रॉपर स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट बेसिस पे। और हमारे पास जो हमारे डीप स्टॉप लॉसेस है वो ये जोन थे।
है कि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ना कि वाई रिस्क मैनेजमेंट। तो मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1200 1300 का रेंज लेके चलते हैं कि 1300, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 1300 पे हमने इस पे एंट्री ली, और ये मानते हुए कि भाई 1200 के आसपास का, 1220 के आसपास है, 1200 मान लेते हैं ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए कि 100 पॉइंट का पर शेयर का रिस्क लिया। और ये देखा यार मैं यहाँ पे जो है 5000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो ओनली 50 शेयर्स के साथ यहाँ पे गए। कितने? 50 शेयर्स के साथ, 100 है पर, तो 5000 का रिस्क यहाँ पे आपने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कि भाई मेरा जो यहाँ पे इमीडिएट रिस्क है वो 5000 का ही मैं ले सकता हूँ, तो मैं 50 शेयर ही खरीदूंगा। खरीद लिया। अब हुआ क्या, ये आपके डायरेक्शन में गया और अच्छा खासा डायरेक्शन में गया। आपने 50 पॉइंट का, अगर आप देखोगे, अगर आप इस लिक्विडिटी जोन को टारगेट कर रहे हो तो आपका टारगेट इजीली हिट हो गया। लेकिन नहीं, आपने सोचा था भाई और अच्छा ये वापस जाएगा, और ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन तो ये करेक्शन आती है इस तरीके से, इन जोन्स तक करेक्शन आती है और फिर रैली आती है। तो ये रैली करेक्शन नहीं आई, ये बल्कि और नीचे गिरता गया और आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपका लॉस कितना हुआ? जरा ध्यान से सोचिए समझिए। आपका लॉस, आपने कहा ये लॉस तो मेरा 5000 बुक हो गया। तो ये क्या है? रिस्क, वाई रिस्क मैनेजमेंट क्यों पिक्चर में आता है कि इसने क्या किया, आपके बड़े लॉस को बचाया। एक बड़े लॉस को आपके बचाया और वो बड़ा लॉस नहीं होने दिया, और आपको आपके प्लान के हिसाब से जो लॉस था आपसे कहा बुक कर लो भाई। आपने कहा यार वाह क्या बात है। तो मतलब आपने सीधे सीधे 5000 का लॉस बुक कर लिया, जिससे जो फर्दर फॉल था, अब आपने मान लो 1300 पे एंट्री ला, करंट प्राइस कितना है इसका, मैं ये मान के चलूँ 955 है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 950 के आसपास। ठीक है, तो 1300 से यहाँ तक जाना मतलब कितने पॉइंट्स नीचे ये है, अब खुद सोचिए। ये अगर 1300 350 पॉइंट का ये फॉल है, तो अगर आप देखोगे आपका 350 पॉइंट का फॉल है, और आपने 50 शेयर खरीदे थे उस टाइम पे जो हमारा एफोर्ड बन रहा था, और अगर आप यहाँ पे अपने प्लान के हिसाब से नहीं चलते तो कितना लॉस आपको होता है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो आपका 100 पॉइंट था, यहाँ पे ट्रिपल, 5 ने 15,000, 15,000 से भी ऊपर है ये, कहीं 15,000 से भी ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 17,500 का लॉस पे आप बैठे होते। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट का फायदा। ये जनरली तब दिखता है ये फायदा जब ऐसी सिचुएशन आती है। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा होगा तो ये आपको इसका फायदा नहीं दिखेगा। ये हार्डली, आप ये मान के चलिए कि भाई 100 में से 5% टाइम पे दिखता है, तो आपके कैपिटल को बचाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपिटल को बचाता है। सो हमेशा ये जरूर ध्यान रखें, अपॉर्चुनिटी दोबारा आ जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को सोचते हैं, जैसे मैं यहीं पे ले लूँ, अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पे रखूँ तो आप देखोगे यार वीकली चार्ट में एक करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, बढ़िया ये गई। अब हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली के साइकिल को देखते हैं। क्या डेली की पॉजिटिव साइकिल रहेगी तो बने रहेंगे, वेरियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी इमीडिएट था, है ना, और स्टॉप लॉस के साथ साथ ये बेरिश साइकिल इन जोन्स पे स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब अब हमारा स्टॉक में बने रहने का कोई मतलब नहीं, निकलना है तो यहाँ पे बल्कि 1200 तक भी नहीं आना पड़ेगा आपको, 1240 1250 में ही एग्जिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगेन ये है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हम आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स लेके आते हैं। मैंने स्पेशली स्टॉक को भी इसलिए पिक किया, इसका चार्ट देख रहा था एकदम फॉल, तो हमने यहाँ पे दिवाली के टाइम पे इस स्टॉक को काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन क्योंकि डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट है, उसमें इस पॉजिटिविटी के साथ ऐसी सिचुएशन भी, देखिए इनिशियल टारगेट तो आपका इजीली, जो आपका 1:1 का जो मैं कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड था, वो आपका इजीली हो गया। 1300 से 1400 कितने गए, 1450 1480 तक ये गया। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा आपने 1450 कहोगे तो 1.5 1.5 के आसपास भी मिल गया। देखिए मतलब 100 पॉइंट के रिस्क पर आपको ऑलरेडी यहाँ पे 150 पॉइंट का गेन हो चुका था। लेकिन अगर आप क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम वाइज चल रहे हो तो लंबा जाओगे, तो देखिए ये देखिए, देख रहे हो ना, तो कितना लंबा, ऊपर नहीं बल्कि नीचे के डायरेक्शन में। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी दोबारा साइकिल स्टार्ट होगी तो दैट विल बी अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी अ डिफरेंट केस। सो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमेशा बड़े बड़े लॉसेस को अगर आप देखोगे, आप कहोगे यार ये तो इक्वल हाइज काइंड ऑफ सिनेरियो बन गया। आप देखिए जब हम इक्वल लोज के बारे में बात करते हैं, देखिए अमेजिंग, देख रहे हो ना क्लियरली। ये सिचुएशन, इस तरीके की रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये स्पेशली मैं आज इसलिए आपको कवर कर रहा हूँ, जरा सोचिए, जरा रिलेट कीजिए क्यों आज कवर कर रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी पीक पे है, तो ऐसे सिनेरियोज आपको देखने को मिलते रहेंगे।
तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा और आप कोशिश करोगे कि हाँ, एक प्रॉपर प्लान के साथ हमेशा जाना। मतलब अगर आप पॉजिटिविटी का भी सोच रहे हो तो क्या कितना रिस्क आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में ले रहे हो, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।